Hello बच्चों, let's see this question. An infinitely long rod lies along the axis of a concave mirror of focal length f. The near end of the rod is at a distance of u which is greater than f from the mirror. Its image will have a length. अच्छा, तो यहाँ पे ऑप्शंस दे रखे हैं हमें एफ स्क्वायर अपॉन यू प्लस एफ, यू एफ अपॉन यू माइनस एफ स्क्वायर अपॉन यू माइनस एफ, यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर में समझना पड़ेगा किस तरीके की डायग्राम बनेगा। अब क्योंकि कहा गया है कि ये इन्फिनिटली लॉन्ग रॉ है तो इट वुड स्टार्ट फ्रॉम इन्फिनिटी और कहां तक जा रही है, किसी डिस्टेंस यू तक। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले जैसा कि हमें कहा गया है एक कॉनकेव मिरर बना देते हैं। तो ये हमने बना दिया एक कॉनकेव मिरर। अब इस कॉनकेव मिरर के अंदर, इस कॉनकेव मिरर में एक प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी सबसे पहले। तो हमने कहा कि भाई ये है हमारी प्रिंसिपल एक्सिस। हमने कहा यहां कहीं पे जाके इसका फोकल लेंथ एफ लाई कर रहा होगा और यहां पे एक पॉइंट मान लेते हैं ए विच इज एट अ डिस्टेंस ऑफ यू फ्रॉम द मिरर, ठीक है। और एक और पॉइंट कहीं इंफिनिटी पे बी लाई कर रहा होगा, ठीक है। अब बेसिकली ये ए से लेके बी तक ही है हमारी रॉड, जो कि इनफाइनाइट रॉड है। अगर मैं इसको बनाना चाहूं तो थोड़ा सा मोटा करके बना देते हैं अपन इसको। तो ये हमारी रॉड है जो कि लाई कर रही है। अब अगर मैं बी यानी इंफिनिटी पे रखे हुए एंड की इमेज बना दूं इस कॉनकेव मिरर से और पॉइंट ए पे रखे हुए पॉइंट की इमेज बन जाए, तो क्या मैं उस ए डैश और बी डैश जो कि इमेज हो ए और बी की, उसके बीच की दूरी जो होगी वही मुझसे पूछी गई है क्वेश्चन में। तो हमें पता है फॉर बी बी के लिए जो कि इंफिनिटी पे है उसके लिए हमारे पास बी डैश कहां पे होगा, बी डैश होगा हमारा फोकल लेंथ यानी एफ होगी इसकी वैल्यू। क्या ये पता चला? ठीक है ना। कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इंफिनिटी पे रखते हैं तो उसकी, कॉनकेव मिरर के केस में कोई भी ऑब्जेक्ट को अगर हम इंफिनिटी पे रखते हैं तो इमेज कहां बनती है, फोकस पे बनती है। लेकिन हमें ए के लिए थोड़ी कैलकुलेशंस करनी पड़ेंगी। कैसे कैलकुलेशंस? हमें मिरर फॉर्मूला लगाना पड़ेगा विच इज 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। मैं पॉइंट ए की बात कर रहा हूं यहाँ पे। सो क्या मैं लिख सकता हूँ 1/f इज इक्वल टू 1/f माइनस ऑफ 1/u। वैल्यूज पुट अप कर देते हैं तो f क्या है, नेगेटिव ऑफ f है, करेक्ट। और u क्या है, माइनस ऑफ u, करेक्ट। नेगेटिव में है क्योंकि ये डिस्टेंस कैसी है, लेफ्ट ऑफ द पोल ऑफ द मिरर है, राइट। सो यहां से हम लोग अगर उसको सॉल्व करें तो वी वुड गेट दिस एज 1/u माइनस ऑफ 1/f, यानी f माइनस ऑफ u अपॉन uf implies पोजिशन ऑफ a डैश इज इक्वल टू uf अपॉन f माइनस ऑफ u। क्या ये समझ आया? अब क्योंकि ये पोजीशन भी कहां पे बन रही है, ये पोजीशन भी टुवर्ड्स लेफ्ट बनेगी, तो क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पे मैं एक अगर नेगेटिव लगा दूं तो क्या यहां पर भी एक नेगेटिव आ जाएगा, या यूं कहूं मैं इसको उल्टा कर दूं। क्या लिख दूंगा, u माइनस ऑफ एफ। ऐसा मैंने क्यों कहा, क्योंकि मैंने कहा कि यहां पे इसके कारण कहीं यहां पे a डैश बना होगा और पॉइंट b डैश जो है वो फोकस पे बनेगा। तो ये जो डिस्टेंस आई हमारे पास, मैग्नीट्यूड की बात कर रहा हूं, वो आई v a डैश और b डैश की डिस्टेंस कितनी है, ये है f। सो लेंथ कितनी हो जाएगी मेरे पास लेंथ जो हो जाएगी वो हो जाएगी v a डैश माइनस ऑफ f, यानी uf अपॉन u माइनस ऑफ f, यानी ये बन के आ गया f स्क्वायर अपॉन u माइनस ऑफ f, और यही मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा। ऑप्शन चेक करते हैं। ऑप्शन ए गलत हो गया, ऑप्शन बी गलत हो गया, ऑप्शन सी सही हो गया, ऑप्शन डी गलत हो गया। हेंस द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। ऑल द बेस्ट।